बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। चार अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो सीनियर सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच, उनकी फ़ील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर, उनसे मुलाकात हुई है और उसमें काफ़ी अहम इंकशाफ़ात भी सामने आए हैं और ख़ास तौर पर सियासी जो मसालियत है इस पे भी बात हुई है। और सियासी मसालियत से मुराद पीटीआई के साथ हुकूमत की या इस्टेब्लिशमेंट की जो मसालियत है उसका तज़किरा भी कहीं ना कहीं हुआ है। उसका जो डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली सोहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा है। एक तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या क्या इंकशाफात हुए हैं, और दूसरा हमारा मौजू होगा कि इमरान खान के केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में खुला हुआ है, ये 9 मई के 8 केसेस हैं जो ज़मानतों के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। आज क्या डेवलपमेंट हुई इस केस में, वो आपके सामने रखेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्लीन चिट दे दी है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्लीन चिट क्यों दी? पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त और शिकायत कंप्लेंट फाइल की गई थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई बल्कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। इस पे हम बात करेंगे। और चौथा और आखिरी हमारा मौजू होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह एक दफ़ा फिर बोले हैं और बड़ा दबंग अंदाज से बोले हैं। इंसाफ की फरहमी और तेज़ तार इंसाफ में जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने और जस्टिस आयशा मलिक ने क्या फ़ैसला दिया है वो आपके सामने रखेंगे। आपको तफसील के साथ बताएंगे कि इस फैसले में क्या जो है वो लिखा गया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं सोहेल वड़ाइच, उनकी जानिब से एक अहम मुलाकात की गई है फील्ड मार्शल से, और उस मुलाकात में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। और उनके बकौल ये मुलाकात उनकी बेल्जियम में जो फील्ड मार्शल से हुई, और इस मुलाकात का तज़किरा करते हुए लिखते हैं जो एक तो सोहेल वड़ाइच, वो कहते हैं कि जो बात सियासत से शुरू हुई और बिलखुसूस इन अफवाहों पर कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को तब्दील करने पर काम हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर ने जो इस जो जलसा था वहाँ पे उसमें और मेरे साथ 2 घंटे की तवील नशिस्त में वाज़े तौर पर कहा कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ये खबरें आई थी कि सदर मुमलिकत को हटाया जा रहा है, वज़ीर आज़म को हटाया जा रहा है, मोहसिन नकवी को ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो इसको उन्होंने सरासर झूठ करार दिया है। इसके अलावा सोहेल वड़ाइच ये कहते हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया है, मुझे इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूँ और मेरे सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। इसके बाद ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर बार बार सियासी हुकूमत के तदब्बर और बिलखुसूस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 18 घंटे पर पुरखुलूस काम करने को सराहते रहे। इसके अलावा सियासी हवाले से किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सियासी मुसाहलियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही मुमकिन है। ये एक अहम नुक्ता है, अहम पॉइंट है। इमरान खान और पीटीआई के हवाले से डीजी आईएसपीआर इससे कबल ये कहते रहे हैं कि वो पीटीआई या जिन्होंने ये हमले किए उनको माफ़ी मांगना होगी। तो सियासी मसाहलियत जब पीटीआई मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी है वो हुकूमत का हिस्सा है, इसके अलावा बाकी एएनपी बाकी पार्टीज़ भी तकरीबन हुकूमत के साथ ही हैं। जो JUIF है वो भी जो है वो उसका कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं है। अब बची खुची एक ही जमात रह जाती है जिससे मसाहलियत की ज़रूरत आप समझ सकते हैं है या हो सकती है, तो वो पीटीआई ही है। तो सियासी मसाहलियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही मुमकिन है, मतलब मसाहलियत हो सकती है लेकिन माफ़ी मांगे। ये है पैगाम जो फील्ड मार्शल का जो दिया है
सुहेल वड़ाइच उन्होंने अपने आर्टिकल में, उसमें अपने कॉलम में। उसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो आगे चलकर ये भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। उसमें एक बात उनकी जानिब से ये भी की गई कि माशी बहरान के हल के हवाले से उनके पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने हिसाब किताब लगा कर बताया कि अगले साल से रिकॉर्डिंग से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा और जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब ज़मीनी ख़जाना है और इस ख़जाना से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान का शुमार जल्द ही खुशहाल तरीन मुआशरों में होने लगेगा। ये बात उन्होंने की। जो माशी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बात की और बाकी मामलात जो है वो इन्होंने लिखा। जो सुहेल वड़ाइच हैं उन्होंने कहा कि जो आखिरी जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही थी तो उन तमाम से मिले जो आसिम मुनीर साहब हैं। तो ये सूरत हाल है। जो नए इंकशाफात सामने आए हैं माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनका भी जिक्र उन्होंने किया कि शहबाज शरीफ भी उनकी, जो आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे 1985 के बाद से आने वाले आर्मी चीफ का तकाबुल पेश करते हुए मिसालों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े किया था। ये सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं, बताया था कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं इन सब से मुख्तलिफ और बेहतर हैं। इन्होंने मुझे ये बताया था कि उनकी नुमाया खूबी ये है कि वो इधर की दिखाकर उधर को गेंद नहीं मारते, ना ही वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। तो ये बात है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया है। काफ़ी बड़े और काफ़ी अहम इंकशाफात हैं, लेकिन इनमें जो बात अहम है वो मसाहलियत की है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी या बढ़ सकती हैं, ख़ास तौर पर PTI के हवाले से, और उसका तज़किरा और उसका हवाला इसमें उन्होंने दिया है। और अब देखना ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से, वो हमेशा से उनका एक स्टांस रहा है, क्या इस पर उनका कोई रद्द अमल आएगा, PTI का कोई रद्द अमल आएगा, या सूरत हाल यूं की तू ही चलती रहेगी कि जो PTI के केसेस हैं वो अदालतों में नहीं लग रहे, सियासी जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट हैं, वो दरवाजे उन पर बंद किए गए हैं, बंद हो चुके हैं। तमाम दरवाजे अब कह सकते हैं कि बंद हो चुके हैं, कि मुलाकातें भी नहीं हो रही, केसेस भी नहीं लग रहे और प्रोटेस्ट करने की भी इजाज़त नहीं है इस वक्त जो PTI की सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि इसके असरात क्या होते हैं जो इंकशाफात इस अहम और बड़ी मुलाकात के हवाले से सामने आए हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब का जो 8 केसेस हैं 9 मई के, ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में बेंच 19 अगस्त को उसको सुनेगा। लेकिन आज एक अहम पेशरफ्त, अहम डेवलपमेंट हुई कि बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से एक तवील जो इसमें दस्तावेज़ात थी वो इसमें जमा करवाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के इस केस के हवाले से। और तकरीबन ये 33 मुख्तलिफ दस्तावेज़ात हैं जो इमरान खान की 19 अगस्त को ज़मानत का केस लगा हुआ है उसमें उन्होंने जमा करवाई हैं। और इनमें जो चीदा तो हैं, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के फ़ैसले, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले, रिमांड के फ़ैसले, और जो ट्रायल में इमरान खान साहब के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, जो वहाँ पे ज़िमनी चालान जमा हुआ है, तमाम दस्तावेज़ात जो है वो जमा करवाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो स्टेटमेंट है जो इसमें मरकज़ी गवाह है हसन अफजाल इंस्पेक्टर है, उसकी स्टेटमेंट और खालिद महमूद की स्टेटमेंट, जिन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया और ये जो है वो बताने की कोशिश की कि जो कॉन्स्पिरेसी या साजिश तैयार हुई थी वो 9 मई के से पहले
एक मीटिंग हुई थी 7 मई को और 9 मई को मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के ये 2 गवाह हैं, इनकी स्टेटमेंट्स भी जमा करवाई गई हैं और एक असमत कमाल का स्टेटमेंट है वो भी जमा करवाया गया है। और असमत कमाल साहब जो हैं ये यहाँ पे चक्री इंटरचेंज पर एक मीटिंग मुबैना तौर पर बताई जाती है, उसके गवाह हैं और उसकी स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने जमा करवाई है। और इसके अलावा FIR की कॉपी, दीगर जो दस्तावेज़ात हैं वो जो जमा करवाई गई हैं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की सरबराही में बेंच इस अहम और गैर मामूली केस की समाअत करने जा रहा है। और ऐसे लगता है कि 19 अगस्त को इस केस का फैसला हो जाएगा कि इस केस ने क्या रुख इख्तियार करना है। आगे बढ़ते हैं। PTI की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 अरकान, 2 मेंबरान जो हैं इलेक्शन कमीशन के, एक है निसार अहमद दुरानी और एक हैं शाह मोहम्मद जुतोई, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स, शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई थी। और PTI की जानिब से ये शिकायत जो है वो जमा करवाई गई थी। 3 अलहदा ये शिकायत थी, 2021, 2022 और तीसरी भी शिकायत जो है 2022 की है जो जमा करवाई गई थी। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस पर 8 नवंबर 2024 को एक इजलास किया था, फिर 13 दिसंबर 2024 को इजलास किया था। इन दोनों इजलास जो थे, मीटिंग्स थी, इनमें यह फैसला हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के खिलाफ PTI की जानिब से दायर शिकायत को मुस्तरद करती है और दायर जो शिकायत हैं उनको खारिज करती है। और इसमें जो पॉइंट था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, ये जो है वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब ठहरे हैं, इस शिकायत को मुस्तरद किया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि सुप्रीम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से इसका एलामिया आज कल को 15 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। 8 नवंबर और 13 दिसंबर 2024 की मीटिंग्स का एलामिया 15 अगस्त 2025 को जारी किया गया है। और उमूमी तौर पर एलामिये स्पेसिफिक जारी नहीं होते, लेकिन इसका एलामिया जो है वो जारी किया गया है और इनको क्लीन चिट दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह एक दफ़ा फिर बोले हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के सद्देबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक, उनकी जानिब से ये फैसला जो है तहरीर किया गया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि इंसाफ में ताख़ीर महज इंसाफ से इनकार नहीं, बल्कि अक्सर औकात इंसाफ के ख़ात्मे के मुतरादिफ होती है। और इसमें एक अपील थी जायदाद की नीलामी के हवाले से। 2011 का केस था, नीलामी का ऑर्डर हुआ, चैलेंज हुआ, 2021 बच गया पेशावर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया और सुप्रीम कोर्ट में 3-4 साल पड़ा रहा। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने तकरीबन 14 बरस के बाद इसका फैसला दिया है और इन्होंने महसूस किया कि इसके हवाले से ऑब्जर्वेशन आना ज़रूरी है कि किन हालात में क्या सिचुएशन होनी चाहिए। और कहते हैं कि इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर अवाम की अदलिया पर जो एतमाद है उसको मजरूह करती है और इंसाफ फराहमी में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करती है। इंसाफ में ताख़ीर से कमज़ोर और पसमानदा तबका तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसाफ फराहमी में ताख़ीर सरमायाकारों को रोकती है, सरमायाकारी को रोकती है, अदलिया की इदारा जाती साख को कमज़ोर करती है। इस वक्त पाकिस्तान भर की अदालतों में 22 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं, जिनमें से तकरीबन 55,941 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालत को बतौर इदारा जाती पॉलिसी और आइनी जिम्मेदारी फौरी तौर पर एक जदीद जवाबदेह स्मार्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम
और निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक का एक गैर मामूली फैसला है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जदीद दौर के जदीद जो तकाज़े हैं उनकी तरफ और डिजिटलाइजेशन की तरफ इशारा किया गया है। केस मैनेजमेंट की तरफ इशारा किया गया है कि इन केसेस को निपटाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम जो है वो होने चाहिए। तो ये थे आज के हमारे मौज़ूआत। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।